हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे फ्रेंड, कि मैं अपने गद्दी गडेरिया समाज को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, ये मैसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं अक्सर जहाँ घूमने जाता हूँ, मिलने जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो मैंने बहुत से कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, तो उनको फ्रेंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए और जो आपकी आने वाली जनरेशन है, आप उसको क्या बनाना चाह रहे हो और वो क्या बन जाएगी, तो उनको किस तरीके से आप लाइन पे ला सकते हो। तो फ्रेंड, वो इस मैसेज को मैं देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड, ये वीडियो ज़रूर देखिए और ज़रूर इसलिए देखिए क्योंकि फ्रेंड, कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसको आप क्या देकर जाओगे और कैसा बनाना चाहते हो। तो उसके लिए फ्रेंड, अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, समाज को हमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, तो फ्रेंड वो देखिए। सबसे पहले क्या है कि जो आज हमारे समाज के युवा बच्चे हैं, बच्चे का सेंस जो अभी क्लास नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्थ इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड, हमारे समाज के गठरिया समाज के 90% बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जिससे भावी पीढ़ी का भविष्य बेरोजगारी, निम्न श्रेणी के कार्यों की ओर तरफ बढ़ रहा है। यानी कि फ्रेंड देखिए, जो 90% बच्चे हैं उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, खेलने कूदने में, मौज मस्ती काटने में। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा तो आप अपने खुद घर में एक बार झांक के देखिए। अपने किसी बच्चे को पकड़िए, बरादरी के को, उसका देखिए, उसके उसकी किताब के 2-4 सवाल पूछ लीजिए, वो बता नहीं पाएगा। कुछ उससे सवाल करवाने लगो तो फ्रेंड वो नहीं कर पाता। याद करने के लिए आप उसको, सबसे बढ़िया टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कीजिए, उससे उसको एक चैप्टर याद करने के लिए दीजिए किसी बच्चे को। ज़्यादा नहीं तो जीके का दे दीजिए। जीके में क्या होता है कि वन वर्ड के आंसर होते हैं, आप वो करने के लिए दे दीजिए। आप उसको एक बार दिन में बोलिए कि आपको ये कल मुझे लेसन सुनाना है। तो फ्रेंड, जब आप उससे नेक्स्ट डे लेसन सुनेंगे वो बता ही नहीं पाएगा। तो इतनी बुरी हालत है हमारे बच्चों की। तो 90% जो बच्चे हैं उनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ तो फ्रेंड ये होता है कि जो बच्चे का जब जन्म होता है माँ बाप ध्यान नहीं देते उस पर, माँ खाना पीना अच्छा नहीं खाती, तो इसलिए क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है फ्रेंड, वो गर्भधारण के पहले दिन से ही होता है और उस पर माँ उसकी ध्यान नहीं दे रही। तो जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, बच्चे का भी मन पढ़ाई वगैरह इन सब चीज़ में नहीं लगता। तो फ्रेंड, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक बार आप करके देखिए। किसी बच्चे को एक चैप्टर याद करने के लिए दीजिए, जीके की बुक याद करने के लिए दीजिए। अगर वो आपको अगले दिन, आपको सिर्फ एक बार बोलना है कि कल मैं आपसे चैप्टर सुनूंगा और सुनाना है, तो फ्रेंड अगले दिन आप जब आप सुनेंगे तो उसने किताब उठा के देखी नहीं होती। तो इतनी बेकार स्थिति है। तो जब इन बच्चों का अभी से 90% बच्चों का जो मन पढ़ाई में अभी से नहीं है, तो फ्रेंड जिस कारण क्या हो रहा है कि ये लोग आगे बन के कोई इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस अधिकारी तो बनेंगे नहीं, उल्टा ये लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं और निम्न श्रेणी की जो नौकरियां हैं उनको करेंगे, किसी लाला के नीचे लग के नौकरी करेंगे। तो फ्रेंड, इतना बुरी हालत चल रही है हमारे बच्चों के साथ। उसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो आज का जो अभी समय चल रहा है, इसका जो 80% वयस्क है, वयस्क का मतलब जो 30 से 45 साल के जो लोग हैं, उनमें से आपके 80% जो हैं वयस्क, वो 10वीं फेल हैं। तो फ्रेंड, 10वीं फेल का मतलब आप समझ रहे हो कि 10वीं उन्होंने किसी भी कारण से पास नहीं करी, या तो पढ़ने में मन नहीं लगता, या घर की कुछ कंडीशन रही हो, या बहुत सारे रीज़न है। उनका क्या है फ्रेंड, पढ़ने में मन ही नहीं लगा, या जो भी आप समझ लीजिए, तो ये 10वीं फेल हैं, जिस कारण ये लोग निम्न किस्म की नौकरियां कर रहे हैं। और जो निम्न किस्म की या छोटे मोटे प्रकार की नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो इनका क्या है फ्रेंड, जो जीवन गुजारना बसरना है वो क्या है इनका, काफ़ी बेकार चल रहा है। कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 5,000 की, कोई 7,000 की। और फ्रेंड, अगर आप देखिए, अगर आप किसी कंपनी में किसी बढ़िया जगह पर लगे हुए हैं, किसी ऊंची पोस्ट पर हैं, तो फ्रेंड आप किसी ऊंची पोस्ट पर हैं तो आप अपने नीचे 10 लड़कों को और लगा सकते हैं। लेकिन आप किसी कंपनी में मजदूरी कर रहे हैं, तो फ्रेंड आप कोई वहाँ के जीएम डीएम तो हो नहीं, मैनेजर तो हो नहीं, कि आप अपने बरादरी के 4 लड़के और चिपकवा दोगे, या किसी से बोलते यार मेरे 4 लड़के हैं इनको लगवा दो। तो फ्रेंड, ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो इसीलिए हम किसी से बोलते हैं ना कि भाई हमारे लोग ऐसे, आपने सुना होगा कि भाई वो वहाँ कंपनी में नौकरी कर रहा है तो मेरी नौकरी लगवा दे, वो इसलिए नहीं लगवा पाते हैं। और एक फ्रेंड और रीज़न देखिए कि यूट्यूब पर आज आप बहुत से लोग शिकायत करते हैं
कि यूट्यूब पर हमारे गद्दी गडेरिया बरादरी के जो वीडियोस हैं उनके व्यूज़ कम हो पाते हैं, सब्सक्राइबर कम हो पाते हैं, लाइक्स कम हो पाते हैं। तो फ्रेंड उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो 80% जो लोग हैं, जो वयस्क हैं, जो मैं बता रहा हूँ 30 से 45 साल के, ये 10वीं फेल हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं इनके पास, अगर हैं भी तो इनको चलाने नहीं आते हो, यूट्यूब पर मुंह से बोल के तो कुछ एक गाना वो करते हैं। तो फ्रेंड क्या है, इनको कुछ करना ही नहीं आता, कैसे सब्सक्राइब करते हैं, कैसे लाइक करते हैं, कैसे व्यूज़ करते हैं, तो देखना ही नहीं आता। बहुत सौ के पास तो 90% भी लोगों के पास जो अपने बुजुर्ग हैं उनके पास वो पुराने ज़माने के फ़ोन हैं जो बटन वाले फ़ोन होते हैं। तो इसलिए भी रीज़न है हमारे कि हमारे लोग जो यूट्यूब पर इसलिए हिट नहीं हो पाते, रीज़न्स यही है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कुछ और जो ध्यान देने वाली योग्य बातें उनको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारे गद्दी गडेरिया समाज की जनसंख्या है वो बहुत कम है फ्रेंड, और बहुत कम है। दूसरी बात यह है जो जनसंख्या का घनत्व है वो भी बहुत कम है, ठीक है। परंतु जो आज हमारे समाज के युवा हैं वो अपनी जनसंख्या ज़्यादा आंकते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो है उत्तराखंड में हमारी 20 लाख की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में हम 5 करोड़ हैं, दिल्ली में हम 80 लाख हैं। तो इस तरीके से उल्टी सीधी ये मतलब खाली आंकते हैं, होती है नहीं इतनी। इसी गलती आंकने के कारण ये लोग क्या है, राजनीति में, व्यवसाय यानी कि बिजनेस वगैरह में पिछड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, चुनाव में लोग अपनी काबिलियत के आधार पर नहीं बल्कि अपनी जनसंख्या के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और जनसंख्या इनकी क्या होती है फ्रेंड, कम होती है। और ये हार का जो सारा आरोप है वो कहाँ पर मंड देते हैं, ये समाज के लोगों पर मंड देते हैं। तो फ्रेंड आप ये देखिए कि जब जनसंख्या ही कम है, और जनसंख्या ये लगा लीजिए आप किसी लोकेलिटी का ले लीजिए, तो किसी लोकेलिटी में बहुत से लोग जैसे दलित हैं उनकी 1000 की जनसंख्या है, ब्राह्मण हैं उनके 500 की जनसंख्या है, और हमारे कहीं 20 घर हो जाते हैं तो हमको लगता है कि हम 20 नहीं, हम 20,000 हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा जनसंख्या आंक लेते हैं, फिर चुनाव में कूद जाते हैं। इनको 20 के 20 घर भी अगर वोट कर देते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम तो बहुत कम वोट मिले, हम जीत नहीं पाए, हमारे लोग ही हमको वोट नहीं दे पाए। तो फ्रेंड इस तरीके से क्या है कि हमारे लोग जो अपनी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा आंकते हैं, जबकि हमारी इतनी जनसंख्या है नहीं। तो ज़्यादा जनसंख्या आंकने से फ्रेंड कुछ नहीं होगा। आपने कहावत सुनी होगी कि दुश्मन को कभी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप 1000 भी हो तो दुश्मन को ये मान के चलो कि अब दुश्मन 20,000 है, तो हमें उस तरीके से तैयारी करनी है। तो वही फ्रेंड चुनाव का है, चुनाव में ये देखा जाता है कि जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि हम अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने कर्म से ये चुनाव जीत जाएं। लेकिन हमारे लोगों का सभी का क्या फोकस रहता है, जहाँ हमारी जनसंख्या फ्रेंड, जिस जिलों में हमारी जनसंख्या 30 से 40,000 भी है, वहाँ पर हमारे लोग क्या प्रचार करते हैं कि हम यहाँ की जनसंख्या के 6 लाख हैं। तो फ्रेंड देखिए 20,000 की जनसंख्या है वहाँ पर, और वो 6 लाख मान के चल रहे हैं, तो चुनाव तो हारेंगे ही। इसलिए फ्रेंड कोई पार्टी टिकट वगैरह नहीं देती, क्योंकि सबको पता है किसकी कितनी जनसंख्या है। और जहाँ फ्रेंड जनसंख्या होती है वहाँ से हमें टिकट भी मिलते हैं। आप कानपुर का, आगरा का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कर्नाटका में बहुत सी जगह हैं वहाँ से हमारे लोगों को टिकट मिलते हैं, जीतते भी हैं। लेकिन जहाँ हमारी जनसंख्या ही नहीं है, 10-15 वोट है, वहाँ से हमें कौन टिकट देगा और कौन हमारे जीतने के लिए मेहनत करेगा। तो फ्रेंड देखिए, जिस दिन गडरिया समाज वास्तव जनसंख्या को समझकर चुनाव लड़ेगा, उस दिन शायद ये वास्तव में चुनाव लड़ने के लायक बनेंगे। क्योंकि फ्रेंड अगर आपकी जनसंख्या किसी लोकेलिटी में 300 है, और वहाँ दलितों की जनसंख्या 3,000 है, पंडितों की जो है वो जनसंख्या 1,500 है, तो वहाँ फ्रेंड हमारे लोगों को लगता है कि हमारे 30 जो घर हैं, तो वो 30 घर ही जो हैं वो सारी इधर उधर बिखरे पड़े हैं घर, और ये इतने सारे वोट बना लेंगे कि हम जीत जाएंगे। तो फ्रेंड जिस दिन इन लोगों ने अपनी जनसंख्या को सही में आंकना, जो सही जनसंख्या है, जो वो कि वास्तव में काफ़ी कम है, उसको आंक कर अपनी काबिलियत पर, मेहनत पर ये जीत लड़ेंगे, तो उस दिन वाकई में ये चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अनपढ़ लोगों के गुण आपको मैं गिनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर अनपढ़ हैं, नो डाउट। बहुत से लोग क्या, 90% लोग जो हैं, अगर आप पूरे भारत के सारे गडरिया लोगों को जोड़ लो तो फ्रेंड आपको मुश्किल से, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो 10वीं पास लोग हैं वो आपको मुश्किल से 10% भी नहीं मिलने के। 90% लोग जो हैं वो अनपढ़ गंवार हैं। जो हमारे कम्युनिटी की जो पुरानी लेडीज़ हैं जिनकी आज उम्र 50-60 है, वो तो फ्रेंड ये मान के चलिए कि वो तो सारे ही अनपढ़ हैं। तो फ्रेंड ये लगाइए कि इतने अनपढ़ लोग हमारे समाज में हैं। तो इसी कारण क्या है फ्रेंड, देखो अनपढ़ लोगों के पहले गुण देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक तो फ्रेंड जो अनपढ़ लोग होते हैं वो बात बात पर झूठ बोल देते हैं,
जैसे एक बिल्ली होती है दूध पीती है आँख बंद करके, तो उसको ये लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा। तो उसी तरीके से क्या होता है फ्रेंड कि बिल्ली अपनी आंख बंद कर लेती है महसूस करने के लिए उसको दूध पीते हुए कोई नहीं देख रहा। तो इसी तरीके से लोग इस तरीके से झूठ बोलते हैं कि जैसे इनका सच्चाई किसी को पता ना हो। तो फ्रेंड ये झूठ बोलने में बहुत आगे होते हैं। गुलामी करते हैं दूसरे लोगों की, गरीबी का जीवन यापन करते हैं, गद्दारी करते हैं अपने लोगों के साथ, दूसरों की गुलामी करते हैं लोग, अपनों की काट करते हैं, स्वार्थी व लालची होते हैं लोग, अपने हक के लिए ये लड़ नहीं पाते। ठीक है, जल्दी हार मान लेते हैं, जरा सी भपके दिखाने पर डर जाते हैं, अपना पक्ष नहीं रख पाते। ठीक है, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और सस्ते नशे करते हैं। ये नहीं कि दारू भी पी रहे हैं तो ब्रांडेड पिए, वही पौवा शौवा पीते हैं जो 40-50 रुपए का मिल जाता है। ठीक है, और इनके घर में ज़्यादातर फ्रेंड क्या होता है, गृह क्लेश लगा रहता है। तो फ्रेंड देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, ध्यान दीजिए। जो आप अपने बच्चों का आईक्यू टेस्ट कराइए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आईक्यू टेस्ट करती हैं। बच्चों पर ध्यान दीजिए डेली, सुबह भी उससे कुछ नहीं तो टेबल ही सुन लीजिए बच्चे से। ठीक है, किसी 10 नाम देकर जाइए कि नाम की स्पेलिंग सुनानी है, इस तरीके से करिए। क्योंकि फ्रेंड अगर आप अपने बच्चों को अनपढ़ बना रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ कर रहे हैं, आप अपने समाज का भविष्य देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड कुछ समाज हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी नीचे आते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है फ्रेंड, उनमें जागरूकता बढ़ी है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने पर बहुत जी जान से लगे हुए हैं। तो फ्रेंड उन समाज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। जैसे एक समाज है जिसका नाम मैं बताना चाहता हूँ, कुम्हार या प्रजापत समाज। पहले लोग क्या थे, ये अनपढ़ लोग ज़्यादा थे, किसी के भट्टे पर काम कर रहे हैं, मिट्टी ढोने का काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये लोग क्या है कि ये राजनीति में हर चीज़ में बहुत पीछे थे, लेकिन आज फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए फ्रेंड, इनके 1-2 बार से विधायक बनते जा रहे हैं इनके, जहाँ इनके एक भी विधायक नहीं थे अब तक। 1996 तक इनके फ्रेंड कोई विधायक नहीं था। हमारे गद्दी गडेरी कम्युनिटी के तो फिर भी बनने लगे थे, लेकिन इनके उस समय तक 2000 तक, सन 2000 तक इनके कोई विधायक नहीं थे। 2005 तक कोई विधायक नहीं था इनका। लेकिन फ्रेंड क्या है, इनके विधायक भी बनने लगे हैं, बड़े बड़े बिजनेस भी ये चलाने लगे हैं। ठीक है, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अगर इनके समाज का कोई आपस में कोई दूसरे समाज का लड़ झगड़ के जा रहा है तो ये पीट भी देते हैं उसको। तो फ्रेंड ये देखिए कि अनपढ़ लोगों में और पढ़े लिखे लोगों में क्या अंतर होता है। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, ट्यूशन में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि फ्रेंड घर परिवार चलाना भी एक कला होती है। तो जो ये कला नहीं कर पाता, नहीं सीख पाता, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो हमेशा फ्रेंड क्या है, दुख के समय में ही चलते रहते हैं। क्योंकि ये सारे देखिए जो मैंने गुण बताए हैं, ये उनके फेवर के गुण होते हैं। जैसे झूठ बोलना, गुलामी करना, गरीबी, गद्दारी, दूसरों की गुलामी, अपनी की काट करना। ठीक है फ्रेंड, तो अपने बच्चों को अनपढ़ मत बनाइए, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो क्या हैं, गडरिया जाति का भविष्य हैं। और अगर आप इसका भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो अपने बच्चों पर आज से ही ध्यान करने लगें। और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया वो प्रैक्टिकल एक बार करके ज़रूर देखिए। जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनको किसी भी क्लास का ले लीजिए, 12th का है तो 12th का उसको एक चैप्टर दे दीजिए कि कल को चैप्टर याद करके सुनाना है। एक बार ही बोल के देखिएगा वो अगले दिन सुना नहीं पाएगा। उसने अगले दिन आप जब पूछोगे तो बोलेगा कि मेरी मम्मी ने वहाँ भेज दिया था, पापा ने वहाँ भेज दिया था, दोस्त के यहाँ जाना था, शादी में जाना था, 1700 प्रकार के बहाने रखेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ किसी पंडित, ब्राह्मण, त्यागी या राजपूत समाज में देखेंगे, तो अगर आपने उनके बच्चों को बोल दिया कि ये पाठ आपको याद करके सुनाना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको अगले दिन मैक्सिमम सुनाने की कोशिश करेगा। पूरा नहीं सुना पाएगा लेकिन आधा सुनाएगा। लेकिन हमारे समाज के लोगों में जो मैंने नोटिस किया है वो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आई होप ये फ्रेंड वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी जानकारी मिली होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।